वाई 90% स्टूडेंट्स फेल इवन आफ्टर स्टडिंग। वो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फेल होते हैं। फेल इन द सेंस कि वो बहुत कम मार्क्स अचीव करते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कम पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा ले आता है, जबकि तुम इतना ज़्यादा मेहनत करते हो। एग्जाम के समय तो तुम रात रात भर पढ़ते हो लेकिन मार्क्स कभी बहुत अच्छा नहीं ला पाते हो। 60-70%, 80% से ऊपर कभी नहीं जाता है। कभी 95 तो छोड़ ही दो, 90% टच नहीं कर पाते हो। उसका वजह क्या है? उसका वजह क्या है? वो क्या चीज़ है जहाँ तुम मिस्टेक कर रहे हो? वो क्या है जो तुमसे छूट रहा है? इतना मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ को जानेंगे और वो 4 बातें भी मैं तुम्हें बताऊंगा। वो 4 चीज़ें जिसे तुम फॉलो करके 95% ईजिली अचीव कर सकते हो, वो भी कम मेहनत में, जो काम टॉपर्स करते हैं। तो हाय, मैं हूं प्रिंस प्रताप। शुरू करते हैं। एक सच बताऊं, 90% स्टूडेंट फेल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका गलत होता है, या सिर्फ कहे तो पढ़ते ही हैं बस। यानी कि पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। लेक्चर ही करते हैं और लेक्चर के अलावा वो कुछ नहीं करते। मतलब कि वो एक बार कोई चीज़ को पढ़े फिर अगले चैप्टर पे बढ़ जाते हैं। ये हो सकता है तुम ये गलती कर रहे हो कि सिर्फ एक बार रीडिंग कर रहे हो, सिर्फ एक बार पढ़ रहे हो, तो इससे रिजल्ट कुछ नहीं हासिल आने वाला है। रिजल्ट तुम्हारा 0 ही रहेगा, है ना। तुम ये पहला चैप्टर एक बार पढ़ लिए, फिर दूसरा पढ़ लिए, फिर तीसरा पढ़ लिए, बाद में आके रिवीजन कर रहे हो फर्स्ट वन को। ये मिस्टेक है, इससे रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। या फिर तुम लेक्चर कर रहे हो, चलो सिर्फ लेक्चर करने से भी रिजल्ट इंप्रूव नहीं होता, रिजल्ट 0 ही रहता है। यानी कि तुम लेक्चर कर लिया, कोई चैप्टर था उसका तुम लेक्चर किया, अच्छे से किया, तुम स्कूल में भी अच्छे से लेक्चर कर लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, ट्यूशन में भी पढ़ लिया, लेकिन फिर भी लेक्चर ही किया, लेक्चर के अलावा कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा वो बेकार है पढ़ना। सिर्फ लेक्चर करना या सिर्फ एक बार रीडिंग करना तुम्हारे ना पढ़ने के बराबर ही है। ठीक है, तो गलती क्या कर रहे हो? रियलिटी में क्या मिस्टेक कर रहे हो तुम? मिस्टेक यही है तुम्हारा कि तुम रीडिंग या लेक्चर के बाद रिवीजन को नहीं करते, रिवीजन अवॉइड करते हो। नो रिवीजन, ये मिस्टेक है तुम्हारा। नो प्रैक्टिस, ये मिस्टेक है तुम्हारा। नो टेस्ट, ये मिस्टेक है तुम्हारा। क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारा वो डायरेक्शन और तरीका गलत है तो कभी उस चीज़ को अच्छे रिजल्ट नहीं आएगा। टॉपर्स क्या करते हैं? वो कम पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। उनका एक सिस्टम होता है, वो कभी भी लेक्चर के बाद रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट को अवॉइड नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर तुम ध्यान में रखा, तुम अपने तरीके को नहीं बदले, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो। तुम अगर अच्छा रिजल्ट स्कोर करना चाहते हो तो तुमको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। तुम्हारा एक और मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। एक और मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट करते हैं, परफेक्ट टाइम का वेट करना, कि एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, है ना, रूटीन बनाएंगे तब पढ़ेंगे, या ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्लास में तब पढ़ेंगे, या नोट्स बना लूँगा तब पढ़ूंगा। ये जो है ना परफेक्ट टाइम का वेट करना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता है, या परफेक्शन के पीछे भागना कि एक चैप्टर हमको बहुत अच्छे से जब तक याद नहीं हो जाएगा हम तब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, तब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक टेस्ट नहीं देंगे। ये जो परफेक्ट टाइम, परफेक्शन के पीछे जो भागते हो ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। इस मिस्टेक को भी तुम अगर अवॉइड करोगे तो अपने आप रिजल्ट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टॉपर ये मिस्टेक नहीं करता है। तुम करते हो लेकिन टॉपर ये मिस्टेक नहीं करता। वो आज से स्टार्ट करते हैं, उन्हें जब सही लगता है तो स्टार्ट कर देते हैं। वो कल परसों रूटीन बनाने का वेट नहीं करते, है ना। एक और मिस्टेक करते हो तुम लोग, क्या कि क्लास में मान लो चैप्टर 3 चल रहा है ना, तुम रिवीजन करने चल जाते हो चैप्टर 1। ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, चैप्टर 3 भी पढ़ रहे हो, घर पे चैप्टर 1 रिवीजन कर रहे हो। इस वजह से भी ना चैप्टर 1 अच्छा हो पाता है, ना 3 अच्छा हो पाता है। ये मिस्टेक को अवॉइड करो, इन द सेंस कि जो चैप्टर जब पढ़ाया जाए, यानी कि आज जो तुम पढ़ रहे हो, आज जो तुम स्कूल में पढ़े, जो लेक्चर किए, उसी चीज़ को आज ही रिवीजन करो। ये एक और मिस्टेक है जो तुम करते हो। तुम 2-2, 3-3 चीज़ों के पीछे भागते हो, इस वजह से तुम्हारा रिजल्ट कभी इंप्रूव नहीं हो पाता। टॉपर ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करते, या कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा नंबर लाता वो ये मिस्टेक नहीं करता। वो एक चीज़ पढ़ता है जब जो चल रहा है। ठीक है, तो चेंज तुमको करना पड़ेगा, है ना, अपना तरीका को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके तुम्हारा रिजल्ट भी बदलेगा, नहीं तो वही रिजल्ट आएगा जैसा आते रहता था। ठीक है, अगर तुम भी टॉप बनना चाहते हो
तो तुमको क्या करना होगा, आज से ही शुरू करना होगा। जब जो चैप्टर पढ़ाया जाए तभी उस चैप्टर पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या था? सिस्टम ये था कि तुम सबसे पहले लेक्चर करोगे किसी भी चैप्टर का। लेक्चर करने के बाद क्या करोगे, उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद टेस्ट दोगे। टेस्ट को कभी अवॉइड नहीं करना, ना टेस्ट को कभी चीटिंग करके देना। हमेशा टेस्ट के लिए एक्टिव रहो, ठीक है। ये है तुम्हारा सिस्टम। इस सिस्टम को तुम फॉलो करो। ये टॉपर्स का स्ट्रैटेजी होता है, 4 स्टेप। ये चारों स्टेप अच्छे से फॉलो करना। कभी भी ये नहीं कि हम एक और थोड़ा सा और डिटेल में ये बात जान लो तुम, क्या, टेस्ट के बारे में और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। कि मान लो देखो तुम्हारा पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि तुम कोई लेक्चर किया। फर्स्ट स्टेप, योर फर्स्ट स्टेप इज कि लेक्चर किया। लेक्चर के बाद तुम्हारा सेकेंड स्टेप है नोट्स बनाना, रिवीजन करना। थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने का जब बात आता है तो प्रैक्टिस क्या करना है, जो लेक्चर में क्वेश्चन कराया गया सबसे पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसमें तुम जो सबसे बड़ा चक्रव्यूह में फंसते हो पता है क्या, कि जब तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जाते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाते हो, मान लो 10 सवाल है, 10 में से तुम्हें 3 ही बनता और तुम बैठ के टेंशन लेने लगता हो कि अरे तुम चैप्टर को ठीक से पढ़ा ही नहीं, तुमको लगता है तुमको चैप्टर आता ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो तुम वापस स्टेप 1 पे पहुंच जाते हो, फिर से चैप्टर पढ़ने के लिए चल जाते हो, फिर से लेक्चर करते हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है और इस चक्रव्यूह में तुम फंस जाओगे तो कभी नहीं निकल पाओगे, कभी कोई चैप्टर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ से बचो। अगर तुम्हें 10 में से 3 ही सवाल आ रहा है तो 7 नहीं आ रहा है तो वापस चैप्टर पढ़ने के बजाय उस 7 सवाल को टीचर से जाके डाउट को क्लियर करो। चाहे यूट्यूब पे डाउट को क्लियर करो, उसको पर्टिकुलरली उसी क्वेश्चन पे मेहनत करो। अगर 15-20 सवाल नहीं आ रहा है तो उस 15-20 सवाल पर ही मेहनत करो, ना कि वापस चैप्टर पढ़ोगे। ऐसा गलती नहीं करना। यानी कि स्टेप को कभी भी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना। अब तुम प्रैक्टिस हो गया, चाहे तुम प्रैक्टिस देख के करो चाहे कैसे भी करो, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाए, ठीक है। उस चीज़ को पढ़ लो, कहीं से आंसर मिलेगा उसको देख लो। उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट देने का मतलब है कि अपने किसी अगर स्कूल में टेस्ट है तो उस टेस्ट को दो, कोचिंग का है टेस्ट दो। अगर नहीं कहीं हो रहा है टेस्ट तो एक काम करो, अपने किसी स्टूडेंट, अपने ही किसी दोस्त को है ना, उसको सुनाओ, चैप्टर के बारे में कुछ कुछ बताओ, किसी को समझाओ टॉपिक्स को। ये भी एक तरह का टेस्ट होगा और अच्छा लर्निंग पावर भी बढ़ेगा। तो ये 4 स्टेप यानी कि 4 सिस्टम को फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप। इसी साइकिल को हर चैप्टर में तुम फॉलो करना है तुमको, ठीक है। और लास्ट में याद रखना, मेहनत सब करते हैं लेकिन सक्सेस उसी को मिलता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। तुम्हारा डायरेक्शन हर चैप्टर के लिए वही है, लेक्चर करना, स्टेप 2 रिवीजन करना, स्टेप 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करना और उसके बाद टेस्ट देना, ठीक है। इस चीज़ को अगर तुम फॉलो करते हो तो कमेंट में लिखो 95% प्लस।